हेलो बच्चों, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये दी है इक्वल टू जीरो है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू जो है ना वो जीरो आएगी। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है सर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पुट करेंगे तो इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो सर जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की। बट हाईएस्ट पावर तो तब कॉमन लेते हैं जब डिनोमिनेटर में कुछ हो। बट यहाँ तो फिर भी ट्राई तो कर लेते हैं। हाँ सर ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लूँगा अंदर से, तो बाहर तो एन आ जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, 1 - 1/n स्क्वायर प्लस एन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो सर, ठीक है, अब क्या किया जाए सर, बीटा जो है ना, हाँ इसका क्या करें सर, कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे लिमिट बीटा ही आ जाएगा, और बीटा को अगर दूसरे साइड भेज दे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बीटा। ठीक है, कुछ बेनिफिट होगा इससे, देखते हैं सर, देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एन 1 - 1/n ब्रैकेट प्लस 1/n स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2 प्लस एन एल्फा। इससे क्या हुआ सर, आपने माइनस कॉमन क्यों लिया यहाँ पे, इस वाले से माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि भाई ये देखो ना 1/x की पावर n बन गया और इसमें बाइनोमियल लगा देंगे, 1 - nx हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एन 1 - 1/2 ब्रैकेट 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस एन एल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है सर, समझ गए। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ठीक है, कर देते हैं n को अंदर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एन माइनस एन इंटू में 1/2n, फिर माइनस एन इंटू में 1/2n स्क्वायर प्लस एन एल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अब नहीं समझे सर, क्या कर दिया भाई, एन को अंदर मल्टीप्लाई किया और 1/2 को भी साथ में कर दिया। ओके, फिर एन से एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एन से एक एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये जो एन है और ये एन एल्फा है सर, अगर एन कॉमन लेंगे ना तो बन जाएगा एल्फा प्लस 1। ओके, -1/2 -1/2n इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो सर, एन को अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, उससे क्या होगा सर, अनडिफाइन हो जाएगा, लिमिट कुछ तो आनी चाहिए। ठीक है, लिमिट हमें एग्जिस्ट कर रही है, तो एल्फा प्लस 1 को जीरो ले ले तो, हाँ सर एल्फा प्लस 1 को जीरो लेंगे ना तो पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी, जीरो बन जाएगा, तो एल्फा की वैल्यू -1। ओके, अब सर ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, तो आ गया -1/2 -1/2n, और सर यहाँ पर इन्फिनिट रखेंगे इक्वल टू माइनस बीटा, तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ जीरो, तो -1/2 इक्वल टू माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई सर 1/2। ओके, तो एल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। पूछा क्या है सर, 8 इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा, तो 8 इंटू में एल्फ़ा प्लस बीटा, तो 8 इंटू में एल्फ़ा है -1, बीटा है +1/2, तो ये हो गया 8 इंटू -1/2। 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो कितना आ जाएगा -4। -4 ऑप्शन में, यस सर, ऑप्शन नंबर सी। आसान है ना। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या तो कर लिए होगे, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ओके।